कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। जाहिर है कि ये कलिमात कलकत्ता के बारे में हैं और जग जाहिर है कि ये मिर्ज़ा गालिब की काविश कलम का नतीजा है। मिर्ज़ा गालिब आज से 193 बरस और 6 महीने कबल फरवरी के महीने में यानी गुलाबी जाड़ों में कलकत्ता तशरीफ़ लाए थे। उनके एजाज़ में 8 जून 1828 को कलकत्ता के मशहूर ज़माना मदरसे आलिया में एक मुशायरा मुनक़िद हुआ था। ख़ातीनो हज़रात, ये मदरसा कमोबेश उसी शक्ल सूरत में आज भी मौजूद है। जो नाटक आप अभी थोड़ी देर में मुलाहजा फरमाने जा रहे हैं, उसका पहला प्रदर्शन आज से 1.5 साल पहले उसी मदरसे की उसी दालान में हुआ था जिस दालान में 1828 का भी मुशायरा हुआ था। दूसरा प्रदर्शन आपको और जश्न अदब को समर्पित, हाथ कंगन को आरसी क्या। सामेन और ढेर सारी कुर्सियां। बेशक। मिर्जा गालिब से कौन वाकिफ नहीं। इनकी शोहरत ने दिल्ली से कलकत्ते तक का सफर इनसे कहीं पहले तय कर लिया था। वाह 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 वाह, बेशक। सुभान। हाँ, जहां तक शक्ल सूरत का सवाल है तो एक आसान पहचान बताए देता हूं। हम में से जिसे भी आपने पहले कभी नहीं देखा वही मिर्जा गालिब है। और इससे भी आसान पहचान तो ये है कि मौजूदा कलकत्ते में साफ कल्लो वाला सिर्फ एक ही शायर है, मिर्जा। दाढ़ी से बेनियाजी की वजह? ताकि शायर और सक्के में तमीज की जा सके। गोया ये आपका ही सुन्नत है। फर्ज जब तक के बालों में सफेदी न झलकने लगे।
तब शायर और सक्के में तमीज कैसे होगी? इरादा रखता हूं कि तब सर के बालों से बेनियाज हो जाऊंगा। बेनियाजी तेरी आदत ही सही। साहिबो, मेरे ख्याल से अब मिर्जा को कलाम पढ़ने की जहमत दी जाए। दुरुस्त। मुनासिब होगा कि मिर्जा अपना तारुफ खुद कराएं, रस्मन ही सही। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? पूछते हैं वो गालिब कौन है? कोई बतलाओ कि हम मियां साहबजादे, इसकी जरूरत ना थी। कलकत्ते में खबर गर्म है कि मिर्जा अपना तखल्लुस मौसम की तरह बदलते हैं। ये भी तो हो सकता है कि कलकत्ता अपना मौसम मेरे तखल्लुस की तरह बदलता हो। दुरुस्त। वजाहत फरमा दीजिए। मिर्जा असदुल्ला खां बेग इस सितमज़दा का नाम है। गालिब तखल्लुस रखता है और उर्फियत मिर्जा नौशा है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर गिला। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर गिला। शम्मा हर रंग में जलती है, सहर होते। ये किसका शेर है? क्योंकि बहुत अच्छा शेर है, इसलिए बिलाशुबहा मेरा है। वाह मिर्जा वाह, यानी दो दो तखल्लुस। बस इतना अर्ज करने दीजिए कि गालिब में 4 हरूफ हैं, इसलिए ये बाज मिसरों में समा नहीं सकता। इस वास्ते अपने नाम का मुखफ़फ़ असद तखल्लुस कभी कभार बरत लेता हूं कि इसमें 3 हरूफ हैं। वाह। तो फिर ये दिक्कत तो मरहूम इंशाअल्लाह खां इंशा को भी पेश आती होगी। अब इसका मतलब ये तो हरगिज ना हुआ साहिबो कि वो अपना तखल्लुस नशा रख लेते हैं। दुरुस्त। मैं आपकी दलील पर 1000 जान से सदक़े अब ये भी सुन लीजिए कि अरसा हुआ तखल्लुस असद का इस्तेमाल तर्क कर चुका हूं। इसकी कोई माकूल वजह? एक शायर हुआ करते हैं मीर अमानी असद। लोग उनके अशार मुझसे मंसूब कर देते हैं। अगर शेर इतना अच्छा है, हर्ज क्या है फिर? भाई हर्ज तो कुछ नहीं है, लेकिन असल हर्ज ये है कि मुझे इस बात पे कतई गुस्सा नहीं आता कि लोग मेरा शेर अपना कह के पढ़ें। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि लोग अपना शेर मेरा कह के पढ़ देते हैं। अच्छा, मसलन असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। ये भी तो आपका ही है मिर्जा।
नवाब सिराजुद्दीन साहब, क्या मैं आपको खुदा न खास्ता जंगली नजर आता हूं कि मेरे शेरों में शेर, भालुओं और बंदरों का गुजर होगा? मिर्जा कोई अपना कलाम इनायत हो। तरह बता दी जाए। फारसी और रेख्ता दोनों की ही तरहों का ऐलान हफ्ते कब्ल हो चुका है। मुझे इतराफ है, सिद्क़ दिल से इतराफ है, पर पिछले हफ्ते अशरे पेंशन की बाजियाबी के सिलसिले में इस कदर मसरूफ रहा कि ना तो फारसी की तरह और ना रेख्ता की तरह को कुछ खास तवज्जो दे सका। अगर अभी तरह इनायत फरमा दी जाए तो फिलबदी 2-4 अशार कह दूंगा और रुखसत लूंगा। गोया आप फैसी हैं, 200-250 अशार तो बैठे बिठाए कह डालेंगे। मुंशी जी, मैं फैजी भी नहीं, 200-250 अशार भी नहीं कह सकता और बैठे बिठाए भी नहीं कह सकता। अलबत्ता खड़े खड़े हर मौजू और हर वक्त 2-4 अशार तो जरूर कह सकता हूं। तरह इनायत हो। तरह डली है, कुछ इनायत हो। डली? साहब, डाली भी होती तो कुछ कह देता। मुझे तो आप मुकम्मल नजर नहीं आ रहे हैं, डली कैसे नजर आएगी? आइए, तशरीफ लाइए। वाकया सख्त है और जान अजीज। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं। सब्र कीजिए हजरात। है जो साहब के कफे दस्त पे ये चिकनी डली, कफे दस्त पे ये चिकनी डली। है जो साहब के कफे दस्त पे ये चिकनी डली। जेब देता है इसे जिस कदर अच्छा कहिए, जेब देता है इसे जिस कदर अच्छा कहिए। जेब देता है जो साहब के जेब देता है इसे जिस कदर अच्छा सुभान अल्लाह। वाह। खामा अंगुश्त बदंदा कि इसे क्या लिखिए। खामा अंगुश्त बदंदा कि इसे क्या लिखिए। और नातका सर बगरेबा के इसे क्या कहिए। नातका सर बगरेबा के इसे क्या कहिए। नातका सर बगरेबा के इसे क्या कहिए। नातका और नातका सर बगरेबा जेब देता है इसे जिस कदर अच्छा कहिए। अख्तरे सोख्ते कैस से निस्बत दीजिए। अख्तरे अख्तरे सोख्ते कैस से निस्बत दीजिए। खाले मुश्किने रुखे दिलकशे खाले 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 मुश्किने रुखे दिलकशे। लैला 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 कहिए। अब जरा ये डली आप अपने दाएं हाथ पे लें, वरना जो मिसरा मैं कहने जा रहा हूं वो मौजू नहीं हो पाएगा।
सौमे में इसे ठहराइए गर मोहरे नमाज। सौमे में इसे ठहराइए गर मोहरे नमाज। क्या कहने? नहीं, अब फिर से बाएं हाथ पे ले लीजिए। सौमे में इसे ठहराइए गर मोहरे नमाज। मैं कदे में इसे खिश्ते खुमे सहबा कहिए। मैं कदे में इसे खिश्ते खुमे सहबा कहिए। मैं कदे में है जो साहब के कफे दस्त पे चिकनी डली सेब देता है इसे जिस कदर अच्छा। कहना तो यूं चाहिए है जो साहब जादे के कफे दस्त पे, लेकिन शेर बहर और वजन से खारिज हो जाएगा। है जो साहब के कफे दस्त पे ये चिकनी डली सेब देता है इसे जिस कदर अच्छा चाहिए। और साहब अर्ज करता हूं कि बंदा परवर के कफे दस्त को बंदा परवर के कफे दस्त को दिल कीजिए तसव्वुर। मिर्जा साहब फर्ज कर लीजिए कि इसमें भी 3 हुरूफ हैं। बंदा परवर के कफे दस्त को दिल कीजिए फर्ज। आपका हुक्म। बंदा परवर के कफे दस्त को दिल कीजिए फर्ज। तसव्वुर में 4 हुरूफ हैं। बंदा परवर के कफे दस्त को दिल कीजिए फर्ज। और इस चिकनी सुपारी को सुवेदा कहिए। और इस चिकनी सुपारी को सुवेदा। हमारे आपके बीच में दूरी बहुत है, इसे अपनी जेब में वापस रख लें, मुशायरे के बाद दे दीजिएगा। अब ये मेरी हुई। वाह मिर्जा वाह। कलकत्ते में तो क्या तमाम हिंदुस्तान में आपके हम असर तो बहुत है, हम सर एक भी नहीं। दुरुस्त है। दुरुस्त। क्या ही मुबारक वजह होगी जो आपके कलकत्ता आने का बाइस हुआ। मेरा कलकत्ता आने का बाइस तो मेरे चच्चा जान का घोड़े से गिर जाना था। मिर्जा हाथी। माफ कीजिए, मैं भूल गया कि वो ज्यादा ऊंची जगह से गिरे थे। खुदा ना करे। आपने ये जुमला 21 बरस की ताखीर से कहा है। गो कि ये मरसिया गोई का मकाम नहीं है, फिर भी अर्ज किए देता हूं कि मैं महज 5 बरस का था कि वालिद साहब इंतकाल फरमा गए। नतीजतन कड़ियल जवान चच्चा की तहवील में आ गया, और वो था कि 1.25 लाख रुपए के 2 परगनों का जागीरदार। उसकी सरपरस्ती में मैं 9 बरस का हुआ। लेकिन खुदा को न जाने क्या मंजूर था कि एक रोज चच्चा जान जो हाथी पे से गिरे तो कभी उठ न सके। यानी 9 बरस की उम्र में मैं चच्चा के साए आफियत से भी महरूम हुआ। कंपनी बहादुर ने जागीरें वापस ले ली और उसके एवज अहले खानदान के लिए 10,000 रुपये सालाना की पेंशन बांध दी, जिसकी देनदारी नवाब मारूफ बख्श पर आयद हुई। नवाब मारूफ बख्श
अब मेरे चचिया ससुर हैं, लेकिन तब इतने दूरंदेश नहीं थे। उन्हें न जाने क्या सूझी कि पेंशन 10,000 रुपये सालाना से घटा के 5,000 रुपये सालाना कर दी। मजीद सितम ये कि उसमें भी 2,000 रुपये का हकदार चच्चा के खादिम ख्वाजा हाजी को ठहराया। बचे महज 3,000 रुपये। 1,500 रुपये मेरी चच्ची जान और मेरी फुफ्फियों के हिस्से आए। अब तो सिर्फ 1,500 बच गए, जिसके हकदार ठहरे हजरत गालिब और उनका नीम दीवाना पागल भाई मिर्जा यूसुफ। साहब गरज ये कि हाथी पे से तो गिरा चाचा, लेकिन लुढ़कता रहा भतीजा। और इस कदर लुढ़का कि दिल्ली से कोसों दूर कलकत्ते आ गया और आज आप सबों की खिदमत में हाजिर है। आप चाहते क्या हैं? इस मुशायरे में बेइंतहा दाद और पेंशन की बाजियाबी, वो भी 10,000 रुपये सालाना, वो भी हकीकी रिश्तेदारों को, न कि एक गैर को। पर मिर्जा साहब, ख्वाजा हाजी तो आपके चच्चा के भी रिश्तेदार थे और इस मुनासिबत से वो आपके भी रिश्तेदार हैं। बिल्कुल। आप गालिबन मिर्जा अफजल बेग के टोले के हैं और इसीलिए मौका पाके पहली सफ में आ गए। मैं इंसाफ पसंद टोले से हूं। मिर्जा, अफजल बेग से आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो बड़ी मुअज़्ज़िज़ हस्ती है। दिल्ली के बादशाह के कलकत्ता में सफीर है। बिल्कुल। हुक्काम में भी उनकी पहुंच है। यकीनन। और मिर्जा अफजल बेग आपके रिश्तेदार हुए? हरगिज नहीं बुजुर्गवार, वो मेरे बहनोई के भाई हैं और बहनोई का भाई रिश्तेदार नहीं होता, कराबतदार होता है। पर अफजल बेग ख्वाजा हाजी के बच्चों के मामू हैं, जिन बच्चों को आप पेंशन से महरूम रखना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं अदलो इंसाफ का तालिब हूं। आप लोग अभी इसी वक्त ये फैसला सादिर फरमा दीजिए कि ये हक बजानिब है कि 5,000 रुपए में से 2,000 तो गैर को दिए जाएं और 1,500 हकीकी रिश्तेदारों को, तो मैं अभी अपने दावे से दस्तबरदार हो जाऊंगा और दिल्ली की राह लूंगा। मिर्जा सुनिए, मिर्जा अफजल बेग भी तो इंसाफ के तालिब हैं। वो भी यतीम बच्चों के हक में। दुरुस्त है। तो फिर इसका फैसला खुदा पे और फरमारवाने वक्त पे छोड़िए। ये कहां की शराफत हुई, कहां की नजाबत हुई कि मुझे तमाम कलकत्ते में जलील और रुस्वा किया जाए, मुझे राफजी और दहरी कहा जाए। ये बिल्कुल गलत है। अब आप खुद बता दीजिए कि आप क्या हैं, राफजी है या दहरी? दुरुस्त। जिन लोगों को है मुझसे अदावत गहरी, कहते हैं मुझे वो राफजी और दहरी। अरे दहरी क्यों कर हो जो कि होवे सूफी, और शी क्यों कर हो मावराउन नहरी। मसलखन आप सुन्नी हैं? आप क्या हैं? सुन्नी। तो सुनिए।
यजीद को तो न था इज्तिहाद का पाया, यजीद को तो न था इज्तिहाद का पाया, बुरा न मानिए गर हम बुरा कहें उसको। यजीद को तो न था इज्तिहाद का पाया, बुरा न मानिए गर हम बुरा कहें उसको। और अली के बाद हसन और हसन के बाद हुसैन, अली के बाद हसन और हसन के बाद हुसैन, करे जो इनसे बुराई भला कहें उसको। मिर्जा साहब, आपकी वजाहत आपके अशार की तरह है, गुंजलक। न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। ये शिकायत तो आम है, आपके दिल्ली के दोस्त अहबाब भी यही कहते हैं। इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे। और मैं भी दिल्ली वापस जा अपने दोस्त अहबाब से कहूंगा कि कलकत्ते तो जरूर जाना, क्योंकि वहां की हसीन लेकिन वहां के मुशायरों में शिरकत न करना। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में मुशायरे नहीं होते, मुबाहिसे होते हैं। हम शौक के मारे आपका फारसी कलाम सुनने आए थे, और आप है कि पेंशन का किस्सा लेकर बैठ गए। दुरुस्त। सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए, फारसी तरह इनायत हो। दारम उम्मीद के हम दारम उम्मीद के हम यानी हकीम हम्माम का शेर, बल्कि मशहूर जमाना शेर तरह ठहरा है। जी। दरमियाने मनो दिलदार हमास्त हिजाब, दरमियाने मनो दिलदार हमास्त हिजाब, दारम उम्मीद के हम ज़िम्मेदार बरखेज़। नौजवान, दो चार शेर फिलबदी कहने की इजाजत है? इनायत हो। ताकयम दूध शिकायत ज़िबयां बरखेज़त। ताकयम दूध शिकायत ज़िबयां बरखेज़त, बज़न आतिश के शनीदन ज़िम्मेदार बरखेज़त। बज़न आतिश के शनीदन अल्लाह मिर्जा। असतज़ा के मर्तबे का है, वो भी ईरानी असतज़ा के मर्तबे का। मुकर्रर मिर्जा, मुकर्रर। मुझे ईरानी ही समझिए। ताकयम दूध शिकायत ज़िबयां बरखेज़त, ताकयम दूध शिकायत ज़िबयां बरखेज़त, बज़न आतिश के शनीदन ज़िबयां बरखेज़त। साहब अर्ज करता हूँ बेचगीरन, बेचगीरन अयारे हवसो इश्क दिगर। बेचगीरन अयारे हवसो इश्क दिगर, रस्म बेदाद मबादा रस्म बेदाद मबादा जहां बरखेज़त, रस्म बेदाद मबादा जहां बरखेज़त। और तवज्जो चाहूंगा साहबजादे आपकी भी। रस्म बेदाद मबादा जुज़्व अज़
आलममो अज हमा आलम बेशम। जुज़्वे अज अकबर अली साहब, जुज़्वे अज आलममो अज हमा आलम बेशम। हमचू मुये के बुतारा ज़िमया बरखेज़त। हमचू मुये के बुतारा ज़िमया बरखेज़त। फिलबदी दो चार अशार और जहन में आ गए, इजाजत है साहबजादे? इजाजत। उसके बाद मक्ता कहूंगा और रुखसत लूंगा। मिर्जा, अगर एतराज ना हो तो एक एतराज पेश करूं। मैं तो मुकर्रर की उम्मीद लगाए बैठा था। वाह वाह। मुकर्रर की ही फरमाइश है, सब्र कीजिए। जरा वो शेर दोबारा इनायत हो जिसमें हमा आलम आया है। जुज़्वे अज आलममो अज हमा आलम बेशम। हमचू मुये के बुतारा ज़िमया बरखेज़त। हमा आलम की तरकीब दुरुस्त नहीं। दलील? आलम कलमा मुफरद है। रोजमर्रा में यूं कहा जा सकता है कि इकाई है। उसके साथ हमा का इस्तेमाल चिमानी। सनद दीजिए। कतील के नजदीक यह गलत है। मेरे ख्याल से हजरत कतील मुस्तनद नहीं। मिसाल दीजिए। कतील की हैसियत उस्ताद की है। पर उससे पहले आप मिसाल तो दीजिए। कतील की तसनीफात चहार शरबत और नेहरुल फसाद में इस तरकीब की निशानदेही नहीं की गई है। और मैं पहले कह चुका हूं कि कतील मेरे नजदीक मुस्तनद नहीं है। और कतील की हैसियत उस्ताद की है। मेरे नजदीक कतील की हैसियत खतरी बच्चे की है। ये इस्लाम तराजी है। नौ मुस्लिम अरबी और फारसी का आलिम हो सकता है। बुजुर्गवार, मेरी मुराद थी कि एक हिंद निजाद बशमूल अहकर फारसी का मुस्तनद आलिम नहीं ठहराया जा सकता। मिर्जा, आप खुसरो और फैजी तक पे उंगली उठा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं। अकबर अली साहब, मैं गलत हूं और मुआफी का ख्वास्तगार हूं। खुसरो मुस्तनद हैं। अच्छा, यानी फैजी नहीं? जनाबे वाला, फारसी में फैजी की भी ठेक निकल जाती है। और अगर आप फैजी के मोतकिद हैं, मुकल्लिद हैं, तो इसे यूं कह लीजिए, फारसी में फैजी की ठीक निकल जाती है। आप भी तो हिंद निजाद हैं, फिर अपने आप को फारसी का काबिल तरीन आलिम क्यों मानते हैं? वो भी बिला मुकाबला। यकीनन। मेरे बुजुर्गों को अभी ईरान तुरान से हिंदुस्तान आए 100 बरस से भी ज्यादा नहीं हुए हैं। आज मालूम हुआ अपने मुंह मियां मिट्ठू होना किसको कहता है। तो सुनिए, कहिए। मैं हजरत कतील खत्री की तसनीफात, औसत तसनीफात, अब चहार शरबत और नेहरुल फसाहत का बेजार कारी रहा हूं, और इन दोनों रिसालों में ये वजाहत नहीं की गई है कि हमा आलम की तरकीब गलत है। मैं इसकी तायीद करता हूं। और साहब, कतील फरीदाबादी हाफिज से बढ़कर नहीं, सादी से बढ़कर नहीं। हाफिज और सादी सनद हैं।
तो फिर अगर 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 हमा आलम की नजाकत को समझना है तो कतील फरीदाबादी का नहीं, हाफिज का मुताला कीजिए, सादी का मुताला कीजिए, रूमी का मुताला कीजिए, जामी का मुताला कीजिए, खय्याम का मुताला कीजिए। अर्ज है बज़बाने हाफिज, अर्ज है अकबर अली साहब, गर मन नालूदा दामनम चे अजब, गर मन आलूदा दामनम चे अजब, जी अजब। हमा आलम गवाहे इस्मते ऊस्त। कर लिया कि नहीं हाफिज ने हमा आलम का इस्तेमाल। और कतील के कतीलों के लिए शेख सादी का तो एक मिसरा काफी है। अकबर अली साहब, आशिक अंबर हमा आलम के हमा आलम मजूस्त। आपका जवाबुल एतराज दुरुस्त, लेकिन आपसे इस शेर में एक और गलती सरजद हो गई है। निशानदेही कीजिए। आपने लफ्ज बेशम इस्तेमाल किया है, और बेश तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक उसके साथ तर का इजाफा ना किया जाए। इस सिलसिले में कतील फरीदाबादी का क्या कहना है? वही जो उनके शागिर्दों का, जो कलकत्ते में सैकड़ों की तादाद में है। बेशक। कतील के सैकड़ों शागिर्दों पर सिर्फ एक अदद जामी भारी है। कमजानम के दरे माजरतम बायद जद, कमजानम के दरे माजरतम बायद जद, बेशाजानी के दही खिजलत तकसीर मरा। दुरुस्त। आपका फारसी कलाम भी आपकी रेख्ता गोई की तरह मोहमल है। आपने महबूब की कमर पर बाल उगा दिए। मैं क्या कह सकता हूं, रोजमर्रा में तो यही कह सकता हूं कि जहां जगह मिलेगी वहीं उगाऊंगा। मिर्जा, मगर उगने को रुईदन कहते हैं, न के बर्खास्तन। बेशक। तुम कहे थे रात में आएंगे सो आए नहीं, बंदा परवर रात भर इस गम में हम खाए नहीं। क्या वाह, ये शायरी नहीं है, ये भूख का मरसिया है। कलकत्ते की शायरी हो सकती है, लखनऊ तक की शायरी नहीं है, दिल्ली की तो हरगिज नहीं है। हजरात, शायरी कतरे में दजला देखना है, और आप कलकत्ता वाले दजले में कतरा देखते हैं। पहले एतराज का जवाब तो यह है कि महबूब की कमर पे बाल उगते नहीं हैं, कमर से बढ़ जाते हैं। दुरुस्त। और वो महबूब ही क्या जिसकी कमर बाल बराबर ना हो। और वो बाल ही क्या जो कमर बराबर ना हो। क्या कहने। और बुजुर्गवार, बरखास्तन रुईदन के मानी में भी इस्तेमाल होता है। एक और ईरानी शायर, नाम नहीं याद आ रहा है, पर शेर याद आया जाता है। जर्द रुख
खतमुश सूद बर्खास्त, आतिश बनशिस्ते दूध बर्खास्त। सुभान अल्लाह मिर्जा, आपके सारे दावे दुरुस्त, आपके सारे जवाब उल एतराज दुरुस्त। वाह। पर कतील मरहूम की शान में बेअदबी नारवा है। दुरुस्त वो है। हमारे और आपके बुजुर्ग हैं और इंतकाल फरमा चुके हैं, और कलकत्ते के हाफिज और सादी हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहने। और मैं कलकत्ते में गुमनाम हाफिजो सादी। गरीबुल वतन, मफलूकुल हाल, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। है सुखन परवरान कलकत्ता, है ज़बावरान कलकत्ता। बस ये समझ के माफ कर दीजो कि एक बदज़बान, एक बदगो, एक बदअखलाक कलकत्ते आया, कुछ रोज यहां कयाम किया, बुजुर्गों से निज़ा और बच्चों से दुश्मनी मोल ली, नतीजतन नाकाम और नाशाद रहा और इसी हालत में दिल्ली को वापस हुआ। जश्न अदब है और रेख्ता की फरमाइश भी थी। कुछ अर्ज किए देता हूं, पर इसे मेरा उज़्र समझा जाए, मेरी सुखन गोई पे महमूल न किया जाए। इजाजत है? दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा न हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ, गिला न हुआ, एक तमाशा हुआ, गिला न हुआ। कितने शीरीं हैं तेरे लब, कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब। गालियां खाके बेमजा ना हुआ, गालियां खाके बेमजा ना हुआ, गालियां खाके बेमजा ना हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी? बल्कि आज के तनाजुर में ये कह लीजिए, क्या ये नमरूद की खुदाई है? क्या वो नमरूद की खुदाई थी? बंदगी में मेरा भला ना हुआ, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। बुजुर्ग, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं। सुभान अल्लाह मिर्जा। आज गालिब गजल सरा ना हुआ, आज गालिब गजल सरा ना हुआ।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। खराब हालात में इतने लोगों का आ जाना मेरे क़यास में तो नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई। मैंने 10 मिनट कम कर दिया था प्ले, ताकि मैं इन बच्चों का तारुफ करा सकूं जिन्होंने मेरे साथ एक्टिंग महज 1 महीने पहले शुरू की है। और इनमें से बेशतर की मादरी जबान उर्दू नहीं है। इजाजत है, वक्त है अभी बस सिर्फ 5। अंकुश शायर कोलकाता के, फ्रैंको नवाब अकबर अली, अंकित कलकत्ता का शायर, सुमित भारद्वाज नवाब सिराजुद्दीन, प्रिंस साहबजादे, संकेत अंग्रेज, जुल्फकार शायर बुजुर्गवार, पुरुषोत्तम साहब हिंदी और उर्दू के स्कॉलर हैं, दोनों ज़बानों पे उबूर है और दोनों ज़बानें लिख लेते हैं। आजकल दोनों ज़बानों के स्कॉलर दोनों ज़बानें लिख नहीं पाते। पुरुषोत्तम साहब जिन्होंने सरदार जी का रोल किया, ये जो मुझे अभी डली देंगे, यश जिन्होंने तालिब शायर का रोल किया, अब इनसे मिलिए राहुल पासवान, हमारे बुजुर्ग संदीप पहवा साहब, ये जानने के लिए इस मुशायरे में आए थे कि मैं शिया हूँ कि सुन्नी, और ये गालिब ने दुनिया को नहीं पता लगने दिया। और बहुत 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 शुक्रिया और डॉक्टर एम सईद आलम साहब। पिछली बार भी जश्न अदब की वजह से हमने, अच्छा विवेक साहब और इनका विवेक देखिए खामोश है। अंकुश साहब, फ्रैंको साहब, अंकित साहब, सुमित भारद्वाज साहब, खालिद भाई, प्रिंस साहब, और सबकी छवि बिल्कुल ठीक है। तो आप भाई मैं अपनी टीम को बता दूं, आप बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर, वेस्टर्न रेलवेज, नहीं पूरा ही आ गया मेरे पास। ओ इंडियन रेलवेज, वो रेलवेज बांधी। जुल्फकार साहब, पुरुषोत्तम साहब, विवेक साहब, यश साहब, राहुल पासवान साहब, संदीप पहवा साहब, और ये आपका हमारे पास है। आ जाए सईद आलम साहब, इसको डायरेक्ट किया, लिखा। और आप लोग भी बस आगे आ जाएं भाई। बहुत, और पिछली बार भी पैंडेमिक के बाद रंजीत साहब ने हमें यहाँ ड्रामा करने के लिए बुलाया था, और उसके बाद जब तक फिर पैंडेमिक नहीं शुरू हुआ हमने बेतहाशा ड्रामे किए।
तो इस बार भी हमने यही सोच के 4 दिन में तैयार कर लिया कि सिलसिला चल और निकलेगा। अगली बार नहीं शुरू होगा। हाँ, पैंडेमिक नहीं शुरू होगा तो जी। और मेरे ख्याल से इस बार गालिब को कलकत्ते से कुछ मिल भी जाएगा। जी। वजीफा उनका फंसा हुआ था। अब ब्रिटिश हुकूमत बदल गई है। एक रिप्रेजेंटेटिव रह गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतनी तादाद में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।